हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम लोगों ने मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जो कि हमारे थे पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर, रैम एंड प्लंजर प्रॉब्लम, और फिर हमने मैनोमीटर की स्टार्ट कर दी था। मैनोमीटर में दो पार्ट होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर को हम लोगों ने कवर कर लिया था। रैम एंड प्लंजर प्रॉब्लम से हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे और शॉर्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था कि आप अगर ऑब्जेक्टिव में रैम एंड प्लंजर के प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे करेंगे। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को जाकर पहले देख लीजिएगा एंड उसके बाद इस वीडियो को कवर करिएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है, जरा इस पे आते हैं हम लोग। आज के लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो क्या है, वो है हमारा डिफरेंशियल वर्ड। डिफरेंशियल मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस बताता है। इट मींस कि अभी तक अगर आपने मैनोमीटर पे फोकस किया हो तो ये हमेशा किसी एक पॉइंट के बारे में स्टडी करता था और उसका रेफरेंस लेता था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट ए भी एक पाइप के अंदर में है और पॉइंट बी जो है वो भी एक पाइप में है। अब यहाँ पे पाइप ए और पाइप बी में सेम फ्लूइड भी हो सकता है और अलग अलग फ्लूइड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये डार्क हैच पोर्शन दिख रहा है ये हमारा बैलेंसिंग लिक्विड है, जो कि आपका पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड से हैवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हैवी फ्लूइड का यूज करते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और साथ ही साथ में एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो टाइप होते हैं, एक होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो पहले हम लोग को पढ़ना है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। अब यहाँ पर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में हमारे दो केस बनते हैं। सबसे पहले कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, हम लोग के डिफरेंट लेवल पे हैं, और दूसरा हो सकता है कि जब दोनों सेम लेवल पे हो, यानी कि ये वाली पाइप यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो पहले हम लोग डिफरेंट लेवल के एनालिसिस करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग किस पे आएंगे, हम लोग सेम लेवल पे आएंगे। फिर से सुनिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी कि इस मैनोमीटर के द्वारा आप दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच के प्रेशर का डिफरेंस बता सकते हो। और उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो सबसे पहला सब पार्ट है वो हमारा क्या है कि जब दोनों पॉइंट्स अलग अलग लेवल पर हो। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक एक्स एक्स रेफरेंस लेवल लिया है और इस एक्स एक्स रेफरेंस लेवल को आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि पास्कल के रूल के हिसाब से इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए। पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, प्रेशर इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि पहले हम लेफ्ट लिम्ब के लिए लिखेंगे और फिर राइट लिम्ब के लिए लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहले मैं लेफ्ट लिम्ब के लिए लिखता हूँ, तो प्रेशर इन पाइप यानी कि पी ए प्लस हाइट ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जो हमारी लेफ्ट लिम्ब में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρ1, तो मैं लिख सकता हूँ ρ1 इनटू जी, और हाइट ऑफ द लिक्विड कितनी है, x प्लस h है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ h प्लस x या x प्लस h जो लिख लीजिए, ठीक। इसको मैंने इक्वेट किया राइट लिम्ब के प्रेशर से, और राइट लिम्ब में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी की जो पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो क्या है, वो आपका हो गया पी बी प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड है, एक की आपकी जो डेंसिटी है वो ρ3 है और एक की डेंसिटी आपकी ρ2 है। बैलेंसिंग लिक्विड ρ2 है, अननोन लिक्विड यहाँ पे ρ3 है, ठीक है। तो पहले मैं बैलेंसिंग लिक्विड का लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ρ2 जी और ये हाइट कितनी है h है, तो ρ2 जी h प्लस, अब इसको अगर मैं ध्यान दूं तो ये कितना हो जाएगा ρ3 जी इंटू वाई। तो इस तरह से पास्कल के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया और हमारा जो आंसर आना है वो आंसर इसी को सिंप्लीफाई करके आना है। हमें निकालना क्या है, हमें पाइप ए और पाइप बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, यानी कि पी ए माइनस पी बी मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से फिर जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ρ2 जी एच प्लस ρ3 जी वाई माइनस, अब यहाँ पे h वाले टर्म को सेपरेट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका ρ1 जी h माइनस ρ1 जी x, ठीक। h और h कॉमन है, दोनों को एक साथ कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ρ2 माइनस ρ1 इंटू जी एच प्लस ρ3 जी वाई माइनस ρ1 जी एक्स। और ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ये किसका है, ये पाइप ए और पाइप बी में बहने वाले फ्लूइड के बीच के प्रेशर के डिफरेंस को एक्सप्रेस करता है।
सिंपल है, आपको इसमें कोई भी चीज याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको बस करना क्या है, आपको बस लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के प्रेशर को अलग अलग लिखना है और फिर उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है और आपका एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। न्यूमेरिकल में बस क्या होगा कि यहाँ जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो इंटीजर फॉर्म में होगा और ऑटोमेटिकली पीए माइनस पीबी की वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन में कर सकता है कि पीए की वैल्यू दे दे और आपसे डायरेक्टली पीबी की वैल्यू पूछ दे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे जिसको अभी हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से देखेंगे भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा कि जब हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लेवल पे हो, ठीक है। देखिएगा अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि ए और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, जिसपे बैलेंसिंग फ्लूइड आपका राइट लिम्ब में एच हाइट तक बढ़ा है और उसके ऊपर एक्स हाइट तक आपका बी पाइप में बहने वाला लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले में किया था कि हम पहले लेफ्ट लिम्ब में निकालेंगे, एक्स एक्स लेवल पे हम पहले लेफ्ट लिम्ब में निकालेंगे और फिर राइट लिम्ब में निकालेंगे और पास्कल के नियम से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्रेशन वही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर इन पाइप ए यानी कि पी ए प्लस राइट लिम्ब में लिक्विड की जो हाइट है और हाइट कितनी है, एच प्लस एक्स है, रो वन इसकी डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा रो वन जी एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स। इक्वेट करेंगे इसको प्रेशर इन पाइप बी से, तो ये हो जाएगा पी बी प्लस बैलेंसिंग लिक्विड की हाइट एच है, डेंसिटी रो टू है, तो रो टू जी एच प्लस अननोन लिक्विड जो पाइप बी में है उसकी हाइट कितनी है, एक्स है, तो ये हो जाएगा रो थ्री जी एक्स। अच्छा मैं अननोन लिक्विड बोल रहा हूँ, अननोन लिक्विड मतलब क्या है कि हमें उसका प्रेशर जानना है, ऐसा नहीं कि लिक्विड अननोन है, ठीक है। हमें उसका प्रेशर जानना है, दैट्स व्हाई मैं उसको अननोन लिक्विड के नाम से बुला रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, आप इसमें और इसमें बाइफर्केशन कर सकें। फिर से वही काम होगा, हम क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, और सेम टर्म वाली चीजों को एक साथ रख देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, ठीक, रो टू जी एच प्लस रो थ्री जी एक्स माइनस एच वाले टर्म को अलग कर दिया, रो वन जी एच, और एक्स वाले टर्म को अलग कर दिया, रो वन जी, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन में हम लोग को आसानी रहे अगर आप फॉर्मूले को याद करते हो तो, ठीक है। एच वाले टर्म को एक साथ रखा तो ये क्या हो गया, रो टू माइनस रो वन इंटू जी एच, फिर एक्स वाले टर्म को भी साथ ले लिया तो क्या हो गया, प्लस रो थ्री माइनस रो वन इंटू जी एक्स। तो इस तरह से आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे आगे देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि पाइप ए में और पाइप बी में फ्लो करने वाला लिक्विड सेम है तो क्या होगा, रो वन और रो थ्री की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वेट करके आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं हियर इफ लिक्विड इन बोथ पाइप्स आर सेम, ठीक है। अगर दोनों पाइप में फ्लो करने वाला जो लिक्विड है वो क्या है, सेम है, तो मैं यहां पर रो वन इक्वल टू रो थ्री रख सकता हूं, और जब मैं एक्सप्रेशन में रो वन इक्वल टू रो थ्री रखूंगा तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि पी ए माइनस पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगी, रो टू माइनस रो वन इंटू जी एच, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका इस तरह क्वेश्चन आए कि दोनों पाइप में आपका वाटर दे दे, तो उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में एक तो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया और साथ ही साथ में उसने इतना हैवी कैलकुलेशन भी दे दिया कि आपको करने में दिक्कत हो। जनरली एसएससी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आईएएस में नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपके जो प्री के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछने में ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ आपसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी देखें, तो इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भाई कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं आप ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने दोनों टाइप कवर कर लिए, किसके, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के। अब अगला आता है हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो आप काफी कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस लेवल है उससे नीचे आपका प्रेशर है। जनरली इसका यूज हम लोग वैक्यूम प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करने में करते हैं कि जब आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ऐसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो जहाँ पे जो प्रेशर है वो काफी कम आ रहा है, तो इन दैट केस हम लोग इसका बल्कि रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है, इसका लगातार यूज किया जाता है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो पाइप ए की में जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी रो वन है, पाइप बी में जो डेंसिटी बह रहा है उसकी जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी रो थ्री है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट लिम्ब में जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो h1 है, राइट लिम्ब में अननोन लिक्विड की हाइट h2 है और बैलेंसिंग लिक्विड की हाइट h है। रेफरेंस लेवल से ऊपर जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो रेफरेंस लेवल से जब नीचे जाएंगे तो हम वैल्यूज को क्या लेंगे,
नेगेटिव लेंगे, बस सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पकड़ के रखना है और हम लोग पास्कल के नियम को यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लिम्ब के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो ये बन जाएगा पी ए माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हम नीचे रेफरेंस लेवल से नीचे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पी ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा रो वन जी एच वन इक्वल टू पी बी माइनस बैलेंसिंग लिक्विड की डेंसिटी है रो टू, तो ये अगर रो टू जी एच माइनस उसके बाद जो आपका अननोन लिक्विड है पाइप बी में उसकी जो हाइट है वो है H2, तो ये जगह रो थ्री जी H2। और इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसका, पी ए माइनस पी बी का, ठीक है, पी ए माइनस पी बी का। और यहाँ पे इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच माइनस रो थ्री जी एच टू। और ये आपको इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के दो पाइप्स या दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको सिंपली बता देगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस नहीं पूछते हैं, किसी भी प्री एग्जाम में एक्सप्रेशन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको रट के जाना हो, इसके बेस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत होगा तो उनका मन कर रहा है तो ये वेरिएबल्स रख देंगे, अदरवाइज आपको एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ चलना है कि कब आप पॉजिटिव लोगे कब आप निगेटिव लोगे, लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के कॉलम को आप सॉल्व करके इक्वेट कर दोगे पास्कल के रूल के हिसाब से और आपके एक्सप्रेशन बन जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी तरह के मैनोमीटर थे यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है, रैम एंड प्लंजर प्रॉब्लम के भी न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग के मैनोमीटर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तीन चार न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आया कि हमने जो अभी दो सेशंस में कवर किया है थ्योरी, उस थ्योरी का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं डिफरेंशियल का ही ले रहा हूं और इन्वर्टेड क्योंकि अभी जस्ट हमने वो टॉपिक कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, सॉरी बी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए में एक फ्लूइड बह रहा है और बी में दूसरा फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो फ्लूइड्स आपको बहते दिख रहा है। जो आपका लेफ्ट लिम्ब है, इस लेफ्ट लिम्ब में ये जो हाइट 30 सेंटीमीटर है और इससे बी जो है मतलब कि पाइप ए और पाइप बी में जो लेवल डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। राइट लिम्ब में बी वाली लिक्विड 30 सेंटीमीटर तक राइज की है, जो कि बैलेंसिंग लिक्विड आपकी 20 सेंटीमीटर तक राइज की है। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करनी है कि पाइप ए पाइप बी में लिक्विड कौन सा बह रहा है और जो आपका बैलेंसिंग लिक्विड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पाइप ए एंड बी, पाइप बी है, ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी, ठीक है, तो दोनों पाइप में लिक्विड कौन सा है, तो दोनों पाइप में आपका वाटर है, ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी, इसमें कौन सा है लिक्विड है, इसमें आपका वाटर है। और जो बैलेंसिंग लिक्विड है वो बैलेंसिंग लिक्विड कौन सा है, तो इस बार बैलेंसिंग लिक्विड मर्क्यूरी नहीं यूज किया है, इस बार बैलेंसिंग लिक्विड के फॉर्म में उसने ऑयल यूज किया है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल भी क्वेश्चन में दे दी है, जो कि कितनी है आपकी 0.8 है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से सिंपल जो चीज निकालनी है, मैं यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाल सकता हूँ। डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1000 से 0.8, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा आपका 800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, 800 केजी पर मीटर क्यूब, एक बेसिक डेटा है। अब यहाँ पे ए और बी की लिक्विड को सेम कर दिया है और दोनों क्या है वाटर, तो डेंसिटी पूछने की जरूरत नहीं है, वो 1000 बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपकी आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे सारा गेम किस चीज का है, ये क्वेश्चन दिया क्यों है, ये क्वेश्चन दिया है दो रीजन से। पहला तो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर कॉन्सेप्ट है या नहीं ये पूछने के लिए, और दूसरा कि आपका जो ये मतलब कि आपका नेगेटिव वैल्यू जो निकलती है एक्स से नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, ये आपको पता है या नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं वही सेम काम करूंगा कि मैं रेफरेंस लेवल से वैल्यू निकालूंगा, उस रेफरेंस लेवल पे जो वैल्यू है लेफ्ट लिम्ब की और राइट लिम्ब की उनको इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लिम्ब की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पी ए माइनस माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल नीचे जा रहे हैं, तो पी ए माइनस रो वन जी एच वन, तो रो वन जी एच वन बराबर हो जाएगा पी बी माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो थ्री जी एच थ्री, मैं ऐसे कह सकता हूं। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और पी ए माइनस पी बी को एक साथ देते हैं, पी ए माइनस पी बी जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो पी ए माइनस पी बी कैसे निकलेगा, सिंपल सा है कि आपका ये जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और रो वन क्या है वाटर है, तो वाटर है तो 1000, जी कितना होगा 9.81। अब अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो H1 की वैल्यू कितनी 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब क्या 0.3 मीटर, माइनस रो टू क्या है आपका ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी कितनी है 800, तो 800 इनटू जी कितना है 9.81, और ऑयल की जो हाइट है लिम्ब में वो कितनी 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2, माइनस रो थ्री भी वाटर है, तो जब वाटर है तो ये हो जाएगा 1000 इनटू जी कितना हो जाएगा 9.81,
इंटू S3 क्या हो जाएगा? अब देखेंगे अगर राइट लिम्ब में जो वाटर के कॉलम की ऊंचाई है वो है 30 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका 0.3। और यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो ये PA माइनस PB कितना है, लेट्स सी। PA माइनस PB की वैल्यू आ रही है माइनस का 1569.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये सही है। ठीक है, तो आपके ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, माइनस का 1569.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। देख के भी आपको लग रहा होगा कि ए पाइप में बी पाइप के कंपैरिजन में कम प्रेशर है, दैट्स व्हाई वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे जो होल एंड सोल चीज है ना, वो होल एंड सोल ये है कि आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने ये एक्सप्रेशन रट के नहीं लिखा, मैंने बस डायग्राम को देखा और डायग्राम में कॉलम की हाइट कितनी है, लिक्विड की हाइट कितनी है, इसको देख करके एक्सप्रेशन लिख दिया और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया एज दिस। ठीक है, वैल्यूज भी ऐसी देंगे जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सको। आप पे मेहरबान होंगे ना तो ये जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में कह देगा कि जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे जो आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, ये अगला क्वेश्चन भी किसका है, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का है। मुझे कैसे पता, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइप ए है और ये पाइप बी है। अब यहाँ पे जो छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बढ़िया, ये क्वेश्चन मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। यहाँ आप देखेंगे जो पाइप बी है, पाइप बी में यहाँ पे एयर भी भरा है और वाटर भी भरा हुआ है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट है। बैलेंसिंग लिक्विड के लिए आपका क्या भरा हुआ है, मरकरी भरी हुई है। और मरकरी के लिए आपको पता है कि अगर मैं मरकरी की बात करता हूँ तो मरकरी के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 13.6। ठीक, तो हम यहाँ पे डेंसिटी क्या कर सकते हैं, यहाँ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू 1000। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो ए में जो लिक्विड है वो क्या है, ऑयल है। तो जब ऑयल है तो हम कह सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, 0. स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, और ये कितना आ जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। ये तो मैं बस डायग्राम देख करके उन चीजों को सॉल्व कर दिया हूं। अब क्वेश्चन क्या है, जरा इस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन में आपने पूछा क्या है। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा उसको मैं यहाँ पे डायग्राम के नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। उसमें कह रहा है कि जो बी है ना, इस बी में जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है, वो प्रेशर आपका है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर आपका एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है कि इसके हेल्प से आपको बताना है कि पीए की वैल्यू कितनी है, बस सिंपल यही काम कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर मैं सॉल्व करना है तो ये मतलब कि मुश्किल से एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो मेरे को अभी फिलहाल ये देखने की जरूरत नहीं है। पीवी के बारे में हमें जो जानकारी है मैं उस हिसाब से एक एक्सप्रेशन लिख दूंगा। फिर से वही करूंगा, एक्सेस लेवल पे मैं 2 पॉइंट्स को चुनूंगा जो कि सेम लेवल पे होंगे और पास्कल का रूल लगा दूंगा। और पास्कल का रूल क्या कहेगा कि आपका पीए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, इन्वर्टेड नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड कौन सा, ऑयल है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली पहले एक्सप्रेशन का टर्म लिख रहा हूँ, ρ1g H1 प्लस ρ2g H2। यहाँ ρ2 क्या है, बैलेंसिंग लिक्विड का डेंसिटी है, जो कि यहाँ पे मर्क्यूरी चुना गया है, बराबर क्या हो जाएगा, Pb प्लस ρ3g H3। ठीक है, अब जो जो मुझे जानकारी है मैं वो वैल्यू पुट करता जाऊंगा। पीए मुझे निकालना है तो मैंने पीए को सेपरेट लिख दिया, प्लस ρ1 क्या है, ρ1 है आपका ऑयल और उसकी डेंसिटी कितनी है, 900 है, तो मैंने 900 लिख दिया। जी कितना है, 9.81, और H1 कितना है, H1 है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने 0.2 लिख दिया, सिंपल। ρ2 है आपका मरकरी, तो मरकरी का कितना है डेंसिटी, 13,600 है इंटू 9.81, और बैलेंसिंग लिक्विड की हाइट क्या है लेफ्ट लिम्ब में, तो वह 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 0.1। इक्वेट के इसको पीबी हमें पता है, पीबी में कह रहा है कि ये जो आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मैंने 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, इसके बाद प्लस ρ3 कितना है भाई, ρ3 आपका क्या है, ρ3 आपका वाटर है, देखिए लिखा हुआ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी आप सबको पता है कितनी होती है, 1000 होती है। तो 1000 इंटू जी कितना है 9.81, और हाइट ऑफ द कॉलम कितनी है राइट लिम्ब में 60 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.6। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके मैंने पीए कितना पाया, तो जो आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है 88,878। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रफ वैल्यू यही आ रही है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, इस तरह से यहाँ एयर इंटरप्ट कर दिया और एयर का प्रेशर भी दे दिया कि इस एयर की वजह से इस पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है बी पॉइंट पे, वो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। आपको ये डेटा गिवन था। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि डिफरेंस पूछा दोनों पॉइंट का, और इस क्वेश्चन में आपने देखा
कि दोनों पाइप में से एक पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके हेल्प से आपको दूसरे पाइप के बारे में निकालना है। यानी कि मैंने दोनों क्वेश्चन कराया और दो अलग अलग वैरायटी मैंने यहाँ पे कवर कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो कि आपका सिंपली एक मैनोमीटर क्वेश्चन होगा, ताकि आपको उस पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका क्या है, सिंगल कॉलम रिजर्वायर का जो पैरामीटर होता है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ देखिए एक रिजर्वायर क्रिएट किया गया है और ये सिंगल कॉलम पैरामीटर का एग्जांपल है। सिंगल कॉलम वर्टिकल पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि दो होते हैं, आपने पढ़ा है, एक होता है वर्टिकल पैरामीटर, एक होता है इंक्लाइन पैरामीटर। तो यहाँ पे सिंगल कॉलम वर्टिकल पैरामीटर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पाइप है जिसमें कोई पॉइंट ए है और इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी 900 kg/m3 है। इसके अलावा जो बैलेंसिंग लिक्विड यूज किया है वो क्या है, वो मरकरी है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डेंसिटी पता चल गया, तो 13600 kg/m3 होगा। कह रहा है कि जो ट्यूब है, इस ट्यूब का और जो रिजर्वायर है उसका जो एरिया का जो रेशियो है दैट इज 1/100। तो आपका पी ए निकालना है, यानी कि ए पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपना समय बचाने के लिए फॉर्मुला याद कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल कॉलम मैनोमीटर के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर एक्सप्रेशन लंबा बनता है। तो आपको मैं केवल इसी मैनोमीटर का एक्सप्रेशन याद करने का सलाह दूंगा, अदरवाइज किसी और में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस पर आपका एक्सप्रेशन याद है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि रिजर्वायर होने की वजह से यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज जाती हैं, आपको डिराइव करना पड़ता है और डिराइव करने का टाइम एग्जाम में नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन ही लिखूंगा ए पॉइंट के लिए। और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जगह स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू H2 ρ2g माइनस ρ1g प्लस ρ2g H2 माइनस ρ1g H1। ये एक्सप्रेशन है, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को याद कर लीजिएगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बाकी सब आप आराम से डिराइव करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं पीए को सॉल्व करूं तो ये a/a की वैल्यू है 100, 1/100। H2 की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर। जी मैं कॉमन लेके बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 9.81, जिससे कैलकुलेशन में आसान हो जाए। ρ2 है 13600 जो कि मरकरी है, ρ1 है 900 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस फिर से मैंने यहाँ से जी कॉमन लेके निकाल दिया तो 9.81 बाहर आ गया। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको 10 वो बाय डिफॉल्ट दे देगा ताकि अभी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ρ2 यहाँ पे फिर से क्या है 13600 है, इंटू H2 कितना है 0.4, माइनस ρ1 यहाँ पे कितनी है 900, इंटू H1 कितना है 0.2। और जब मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, पीए बराबर 52098 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 5.20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने मैनोमीटर के क्वेश्चन बता दिए, मैंने आपको सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर क्वेश्चन बता दिया, डिफरेंशियल मैनोमीटर के भी दोनों क्वेश्चन करा दिए, जो भी दो वैरायटी हो सकती है, इन्वर्टेड भी और नॉर्मल भी। ठीक है, भाई कोई दिक्कत होगा आप उससे पूछ सकते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतनी मतलब प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके।